मंगल भवनु अमंगल हारी द्रुपदु सुदशरथ अजर हरी। भलो भलाई पे लहै लहै निचावै नीच, सुधा सरारै अमृता गरल सरारै मीच। भला भलाई की घृणा करता है और नीच नीचताओं की घृणा किया जाता है, और अमृत की सराहना अमर करने में होती है और उनकी विष मरने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधात अब गाहा। तैते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचानने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले ही पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विलखाए। करहि वेद इतिहास पुराना, विधि वंश गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजात। दानव देव ऊंच अरु नीचू, आमैसु जीवन मारऊ मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सर कर्मनासा, मरु मारब मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विहागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा ब्रह्मांड कसाई स्वर्ग नर्क। अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष मही, विश्व कीन करता। अंत हंस गुण गणहि पै, परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रुपदु सुदशरथ अजर बिहारी। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुणई मनुत्राता। काल स्वभाव कर्म बरि आई, भले ही प्रगत वश चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में से अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरि जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जसु दे। कलहु करई भल पाई सुशंकु, मिटै न मालिन स्वभाव अभंकु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लख सुवेचक पंचक जेहूँ, पेश पिताव पूजहूँ जेतेहूँ। उगरई अंत न होए निभाऊँ, काल नेम जिम रावण राहूँ। जो भेषधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा पेश
बनाए देखकर विष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े चौड़े ही आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ है। कियों को विष साधु सन्मानु, चिम जग जाम पंत हनुमानु। हान कुसंगति लाहूं, लोकं वेद विदित सब काहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जम्बवाहन और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रच पाप पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संका। साधु असाधु सदन सुकमा सारी, सुमिरई राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संगम से कीचड़ में मिल जाती है। साधु घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति खार के होई, लेखई पुराण मंजुष मस सोई। सोई जल ए अनिल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दात। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं कुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।